दोस्तों, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। यह सबको पता है कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी ये सबको बहुत जिज्ञासा होती है कि मृत्यु की बात क्या होता है, और इसकी सटीक व्याख्या करने वाला कोई नहीं है। और बहुत से सवाल मन में उठते हैं। उसमें एक सवाल यह भी है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवारजनों या सगे संबंधियों से सारे संबंध तोड़ देती है, या उसको कुछ स्मृतियाँ याद रहती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, यानी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जिस दिन आपने यह सत्य समझ लिया, आपके मन से मृत्यु का भय चला जाएगा। लेकिन लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि अधिकतर मनुष्यों के लिए इस सत्य के प्रति जागरूक होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। मरने का भय हो अथवा दुख, उन्हें अपनी आत्मा के अस्तित्व से जुड़ी चिंता को लेकर नहीं होता, बल्कि इस भौतिक जगत के सुखों को छोड़ने से होता है। अपने भौतिक शरीर को छोड़ने का होता है, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाने का होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा है तो उसको मृत्यु का कुछ भी भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि न तो वह मृत्यु को समझता है और न तब तक उसका कोई भौतिक लगाव पनपा होता है। लेकिन कईयों के मन में मृत्यु को लेकर एक सवाल यह जरूर उठता है कि क्या मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो इस सवाल का कोई ठीक ठाक जवाब नहीं, लेकिन वेदों की मदद से कुछ कड़ियाँ इसमें अवश्य जोड़ी जा सकती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा मरती है तो वह कम से कम 30 सेकेंड या कभी कभी तो 3 महीने या 3 साल तक समय लेकर फिर से जन्म लेती है। अगर उसके जन्म लेने में काफ़ी समय है तो फिर वो पितरलोक चली जाती है। और अगर वह आत्मा 30 सेकेंड या कुछ ही दिनों में जन्म लेती है तो यह सोचना मुश्किल है कि उसका सगे संबंधियों से कोई रिश्ता रह जाता। हाँ, लेकिन एक पुनर्जन्म की घटना जरूर हुई। इसमें एक व्यक्ति है जो एक्सीडेंट से मरने के आधे घंटे बाद ही उसकी आत्मा ने जन्म ले लिया और उसे अपने पिछले जन्म के सभी परिवार वालों के बारे में याद था। ऐसे कई केस आए हैं जिनमें लोगों को पिछले जन्म की बातें याद है। इसका अर्थ है कि आत्माएं होती हैं स्मृतियों के साथ जन्म लेती हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ आत्माएं अकाल मृत्यु या किसी प्रयोजन के कारण इस जगत को छोड़कर नहीं जा सकती। इसका अर्थ है कि कुछ आत्माएं जब अकस्मात चली जाती हैं या जो दोबारा जन्म नहीं लेती हैं, लेकिन मोहवश दोनों लोगों के बीच में फंसी रह जाती हैं। वो चाह कर के भी अपने सगे संबंधियों से रिश्ता नहीं तोड़ पाते। हालांकि सारा खेल स्मृतियों का है। जो पुण्य जन्म लेते हैं वो अभी धीरे धीरे पिछले जन्म की बातें भूलते जाते हैं, और जो आत्माएं जन्म नहीं लेती हैं वो भी अपने मृत्यु के वक्त के साथ अपनी सभी स्मृतियों को खो देती हैं। आप जो है इस बात को भगवान श्री कृष्ण की कही इन बातों से समझ सकते हैं। महाभारत में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों की मृत्यु की बात सोच करके विचलित हो जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना अगला और पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तुम थे और मैं भी था। इस जन्म में तुम क्या थे ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तुम क्या होगे ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे संचित कर्मों की गति देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, न जाने इतनी जन्मों से ये लोग तेरे पिता बने हुए हैं, और न जाने कितने जन्मों से तू इनका पिता बना हुआ है। इस कथन से यह भी संभावना बनती है कि एक आत्मा कई बार एक ही परिवार में बार बार भी जन्म लेती रहती है। मृत्यु से जुड़ी कई बातें कही गई हैं, लेकिन उसमें एक बात अटल सत्य है कि मृत व्यक्ति इस जगत से खाली हाथ तो नहीं जाता है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको मिट्टी के ढेले के समान छोड़कर सभी रिश्तेदार मुंह फेर करके चले जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, लेकिन एक धर्म ही है जो उसका साथी होता है। वेदों की माने तो व्यक्ति अपने धर्म के साथ साथ अपने संचित कर्म भी साथ ले जाता है, ताकि वह अगले जन्म में उनको चुकता कर सके। दोस्तों, कहने का मतलब बस यही है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मृतक को अपने परिवार की याद आती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं आती है। तो सारा द्वंद्व इन दोनों के बीच का ही है। इसलिए इस विषय में कोई भी स्पष्ट नहीं बता सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे समाज में पुनर्जन्म के रूप में दिखाई देती हैं, जिससे यह विश्वास बनता है कि उन्हें अपने परिवार की चिंता रहती है और वो आपकी चिंता करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट में अवश्य बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।